कल रात को एक ग्रेनेड अटैक हुआ है बीजेपी के जो नेता हैं, सीनियर लीडर हैं मनोरंजन कालिया के घर। और अब पंजाब पुलिस ने क्लेम किया है कि ये केस क्रैक कर लिया गया है, पूरा थ्योरी जो है उसको अनर्थ किया गया है, दोनों को जो है अरेस्ट किया गया है। और उसमें जो ई रिक्शा यूज हुआ था जिसपे वो आए थे ग्रेनेड लॉब करने सस्पेक्ट, उसको भी रिकवर कर लिया गया। लेकिन बड़ी थ्योरी जो आज स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताई है कि इसमें जीशान अख्तर थे और जो पाकिस्तान के गैंगस्टर हैं जो भट्टी, शहजाद भट्टी हैं, वो हैं। और खास करके आपको बता दें कि जीशान अख्तर वही हैं जो कि मोस्ट वांटेड हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में। तो इस पर क्या रिएक्शन है, हमारे साथ है मनोरंजन कालिया हैं जिनके ऊपर ये अटैक हुआ था कल रात को। काली साहब, कल रात को अटैक हुआ और पंजाब पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में और बोला है कि जीशान अख्तर जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है और वो भाग गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है जो भट्टी है, जिसने पीछे अमृतसर रूरल के एरिया में भी ग्रेनेड लॉबिंग कराई थी, उनका हाथ है। और ये लोग, दो लोग जो हैं पकड़े भी गए हैं इसमें और वो कॉन्फिस्केट भी किया गया है जो ई रिक्शा है। तो इतनी बड़ी साजिश, और ये भी बोला गया ये क्रॉस बॉर्डर साजिश हुई है, पाकिस्तान से प्लान हुई है आपके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए, अगर पंजाब पुलिस ने पकड़ा है और एडीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये पाकिस्तान से साजिश है, ठीक है, अच्छा है कि भाई अब जो है कि भाई पुलिस जो है ये काम करे। लेकिन जो पहले थ्योरी आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई की, वो भी यहाँ से आई आम आदमी पार्टी की, तो अब ये सेकंड थ्योरी आई है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जो हैं महेंद्र भगत, उन्होंने ही कहा कि ये इस पे लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जीशान और लॉरेंस कनेक्टेड है। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि भाई अब जो है वो पाकिस्तान से आ रही है कि भाई वो व्यक्ति, उनके कनेक्शन से वहाँ डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये है कि भाई जो पुलिस कह रही है हम तो मान रहे हैं। ये देखो, पंजाब में अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी निभाए पूरी तरह से। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको मेंटेन करे और जो है पंजाब में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। कली साहब, लगातार हमने देखा पुलिस स्टेशन पे भी अटैक हुए, पुलिस चौकियों पे हुए, अमृतसर में एक मंदिर पे हुआ, फिर आपके ऊपर हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है पंजाब में, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। अब 14 ब्लास्ट हुए हैं, ये मतलब जो अटैक्स हुए हैं 14 हुए हैं। तो यह क्या, ये सभी वो उनके अकाउंट में ही है जो अब जो एक्सपोज हुआ है। तो ये चीज़ें, सभी चीज़ें मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बाकी जो पुलिस कह रही है, मैं तो ठीक है गया, उनकी जो जांच है वो करे, हम तो उसके साथ हैं। लेकिन है कि हम तो कहेंगे कि भाई पंजाब पुलिस सक्सेसफुल हो, इसमें कामयाब हो, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटरफियरेंस है, जिस ढंग से कमांड स्ट्रक्चर है प्रॉपर, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, मैं तो कहूँगा पुलिस का। तो ये जो है कि भाई आज की जो सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उसको चाहिए कि भी इसमें इंटरफेरेंस कम करे, तो पुलिस अपना पूरी तरह काम करे मुस्तैदी के साथ। हाँ, तो जो स्पेशल डीजी शुक्ला, उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड है, वहाँ से थ्रू रिमूव हुई है, सेंट्रल एजेंसी के साथ भी वो इन टच हैं। तो ये हाई प्रोफाइल मामला है, तो आपने सिक्योरिटी कवर के लिए बोला है या आपको बोला है इन्होंने कि आपको सिक्योरिटी कवर देंगे? देखिए, बात यह है कि मैं अपने लिए किसी सिक्योरिटी के लिए मैं नहीं कहने वाला, ये तो स्टेट ने देखना है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है कि थ्रेट परसेप्शन कितना है और कितनी सिक्योरिटी चाहिए। ये उनकी जिम्मेवारी है, वो जहाँ देखते हैं, ठीक है। कल रात को एक ग्रेनेड अटैक हुआ है बीजेपी के जो नेता हैं, सीनियर लीडर हैं मनोरंजन कालिया के घर। और अब पंजाब पुलिस ने क्लेम किया है कि ये केस क्रैक कर लिया गया है, पूरा थ्योरी जो है उसको अनर्थ किया गया है, दोनों को जो है अरेस्ट किया गया है। और उसमें जो ई रिक्शा यूज हुआ था जिसपे वो आए थे ग्रेनेड लॉब करने सस्पेक्ट, उसको भी रिकवर कर लिया गया। लेकिन बड़ी थ्योरी जो आज स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताई है कि इसमें जीशान अख्तर थे और जो पाकिस्तान के गैंगस्टर हैं जो भट्टी, शहजाद भट्टी हैं, वो हैं। और खास करके आपको बता दें कि जीशान अख्तर वही हैं जो कि मोस्ट वांटेड हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में। तो इस पर क्या रिएक्शन है, हमारे साथ है मनोरंजन कालिया हैं जिनके ऊपर ये अटैक हुआ था कल रात को। काली साहब, कल रात को अटैक हुआ और पंजाब पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में और बोला है कि जीशान अख्तर जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है और वो भाग गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है जो भट्टी है, जिसने पीछे अमृतसर रूरल के एरिया में भी ग्रेनेड लॉबिंग कराई थी, उनका हाथ है। और ये लोग, दो लोग जो हैं पकड़े भी गए हैं इसमें और वो कॉन्फिस्केट भी किया गया है जो ई रिक्शा है। तो इतनी बड़ी साजिश, और ये भी बोला गया ये क्रॉस बॉर्डर साजिश हुई है, पाकिस्तान से प्लान हुई है आपके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए, अगर पंजाब पुलिस ने पकड़ा है और एडीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये पाकिस्तान से साजिश है, ठीक है, अच्छा है कि भाई अब जो है कि भाई पुलिस जो है ये काम करे। लेकिन जो पहले थ्योरी आई थी कि
लॉरेंस बिश्नोई की, वो भी यहाँ से आई आम आदमी पार्टी की। तो अब ये सेकंड थ्योरी आई है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि भी आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जो हैं महेंद्र भगत, उन्होंने ही कहा कि ये इस पे लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जीशान और लॉरेंस कनेक्टेड हैं। जी हाँ। देखिए ऐसा है कि भी अब जो है वो पाकिस्तान से आ रही है कि भी वो व्यक्ति, उनके कनेक्शन से वहाँ डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये है कि भी जो पुलिस कह रही है हम तो मान रहे हैं, ये देखो पंजाब में अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी निभाए पूरी तरह से। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको मेंटेन करे और जो है पंजाब में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। कली साहब, लगातार हमने देखा पुलिस स्टेशन पे भी अटैक हुए, पुलिस चौकियों पे हुए, अमृतसर में एक मंदिर पे हुआ, फिर आपके ऊपर हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है पंजाब में। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। अब 14 ब्लास्ट हुए हैं, ये मतलब जो अटैक्स हुए हैं 14 हुए हैं। तो यह क्या ये सभी उनके अकाउंट में ही है जो अब जो एक्सपोज हुआ है। तो ये चीज़ें सभी चीज़ें मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बाकी जो पुलिस कह रही है, मैं तो ठीक है गया, उनकी जो जांच है वो करे, हम तो उसके साथ हैं। लेकिन है कि हम तो कहेंगे कि भाई पंजाब पुलिस सक्सेसफुल हो, इसमें कामयाब हो, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटरफियरेंस है, जिस ढंग से कमांड स्ट्रक्चर है प्रॉपर, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, मैं तो कहूँगा पुलिस का। तो ये जो है कि भी आज की जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उसको चाहिए कि भी इसमें इंटरफेरेंस कम करे, तो पुलिस अपना पूरी तरह काम करे मुस्तैदी के साथ। हाँ, तो जो स्पेशल डीजी शुक्ला, उन्होंने ये भी कहा क्योंकि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड है, वहाँ से थ्योरी मूव हुई है, सेंट्रल एजेंसी के साथ भी वो इन टच है। तो ये हाई प्रोफाइल मामला है, तो आपने सिक्योरिटी कवर के लिए बोला है या आपको बोला है इन्होंने कि आपको सिक्योरिटी कवर देंगे? देखिए, बात यह है कि मैं अपने लिए किसी सिक्योरिटी के लिए मैं नहीं कहने वाला। ये तो स्टेट ने देखना है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है कि थ्रेट परसेप्शन कितना है और कितनी सिक्योरिटी चाहिए। ये उनकी जिम्मेवारी है, वो जहाँ देखते हैं ठीक है। कल रात को एक ग्रेनेड अटैक हुआ है बीजेपी के जो नेता हैं, सीनियर लीडर हैं मनोरंजन कालिया के घर, और अब पंजाब पुलिस ने क्लेम किया है कि ये केस क्रैक कर लिया गया है, पूरा थ्योरी जो है उसको अनर्थ किया गया है, दोनों को जो है अरेस्ट किया गया है, और उसमें जो ई रिक्शा यूज हुआ था जिसपे वो आए थे ग्रेनेड लॉब करने सस्पेक्ट, उसको भी रिकवर कर लिया गया। लेकिन बड़ी थ्योरी जो आज स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताई है कि इसमें जीशान अख्तर थे और जो पाकिस्तान के गैंगस्टर हैं जो भट्टी, शहजाद भट्टी हैं, वो हैं। और खास करके आपको बता दें कि जीशान अख्तर वही हैं जो कि मोस्ट वांटेड हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में। तो इस पे क्या रिएक्शन है? हमारे साथ मनोरंजन कालिया हैं जिनके ऊपर ये अटैक हुआ था कल रात को। काली साहब, कल रात को अटैक हुआ और पंजाब पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चंडीगढ़ में और बोला है कि जीशान अख्तर जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मोस्ट वांटेड है और वो भाग गया है, इसके अलावा पाकिस्तान का एक गैंगस्टर है जो भट्टी है जिसने पीछे अमृतसर रूरल के एरिया में भी ग्रेनेड लॉबिंग कराई थी, उनका हाथ है। और ये लोग, 2 लोग जो हैं पकड़े भी गए हैं इसमें और वो कॉन्फिस्केट भी किया गया है जो ई रिक्शा है। तो इतनी बड़ी साजिश, और ये भी बोला गया ये क्रॉस बॉर्डर साजिश हुई है, पाकिस्तान से प्लान हुई है आपके ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। देखिए, अगर पंजाब पुलिस ने पकड़ा है और एडीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि भाई ये पाकिस्तान से साजिश है, ठीक है, अच्छा है कि भाई अब जो है कि भाई पुलिस जो है ये काम करे। लेकिन जो पहले थ्योरी आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई की, वो भी यहाँ से आई आम आदमी पार्टी की, तो अब ये सेकंड थ्योरी आई है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर जो हैं महेंद्र भगत, उन्होंने ही कहा कि ये इस पे लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जीशान और लॉरेंस कनेक्टेड है। जी हाँ। देखिए ऐसा है कि भी अब जो है वो पाकिस्तान से आ रही है कि भी वो व्यक्ति, उनके कनेक्शन से वहाँ डायरेक्ट है, ठीक है ना। तो अब ये है कि भाई जो पुलिस कह रही है हम तो मान रहे हैं। ये देखो पंजाब में अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी निभाए पूरी तरह से। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको मेंटेन करे और जो है पंजाब में सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। कली साहब, लगातार हमने देखा पुलिस स्टेशन पे भी अटैक हुए, पुलिस चौकियों पे हुए, अमृतसर में एक मंदिर पे हुआ, फिर आपके ऊपर हुआ। तो ये लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है पंजाब में। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। अब 14 ब्लास्ट हुए हैं, ये मतलब जो अटैक्स हुए हैं 14 हुए हैं। तो यह क्या ये सभी उनके अकाउंट में ही है जो अब जो एक्सपोज हुआ है। तो ये चीज़ें सभी चीज़ें मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बाकी जो पुलिस कह रही है, मैं तो ठीक है गया, उनकी जो जांच है वो करे, हम तो उसके साथ हैं।
लेकिन है कि हम तो कहेंगे कि भी पंजाब पुलिस सक्सेसफुल हो, इसमें कामयाब हो, कि भाई लॉ एंड सिचुएशन बेटर हो। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंटरफियरेंस है, जिस ढंग से कमांड स्ट्रक्चर है प्रॉपर, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, मैं तो कहूँगा पुलिस का। तो ये जो है कि भी आज की जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, तो उसको चाहिए कि भी इसमें इंटरफेरेंस कम करे, तो पुलिस अपना पूरी तरह काम करे मुस्तैदी के साथ। हाँ, तो जो स्पेशल डीजी शुक्ला उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि ये पाकिस्तान से कनेक्टेड है, वहाँ से थ्योरी मूव हुई है, सेंट्रल एजेंसी के साथ भी वो इन टच हैं, तो ये हाई प्रोफाइल मामला है। तो आपने सिक्योरिटी कवर के लिए बोला है या आपको बोला है इन्होंने कि आपको सिक्योरिटी कवर देंगे? देखिए, बात यह है कि मैं अपने लिए किसी सिक्योरिटी के लिए मैं नहीं कहने वाला, ये तो स्टेट ने देखना है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है कि थ्रेट परसेप्शन कितना है और कितनी सिक्योरिटी चाहिए। ये उनकी जिम्मेवारी है, वो जहाँ देखते हैं ठीक है। सो ये थे मनोरंजन कालिया, जिनके ऊपर ये ग्रेनेड अटैक कल रात को हुआ। फॉर्चुनेटली किसी तरह का कोई ह्यूमन लॉस नहीं हुआ है, लेकिन जो बड़ी थ्योरी पंजाब पुलिस ने एक्सपोज की है कि ये क्रॉस बॉर्डर अटैम्प्ट था, जिसमें जीशान अख्तर भी था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का ही के लिए काम करता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वो वांटेड भी है। सो एक बड़ा एक्सपोजे किया है पंजाब पुलिस ने। और जो फॉर्मर मिनिस्टर मनोरंजन कालिया है, उन्होंने यही कहा है कि ये फ्लरी ऑफ अटैक्स हुए हैं पंजाब में, और वो सारी क्या डॉट्स इसी से जुड़ते हैं या नहीं। और सिक्योरिटी जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का प्रीव्यू है, उनको थ्रेट परसेप्शन देखना चाहिए कि इनको कितना है। जालंधर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी।